नागपुर एक ऐसी सिटी है जो किसी को भी शॉक देने से ज़रा भी बाज नहीं आती। अब देखो ना, कुछ दिन पहले एक नागपुर के फ्लाईओवर ने पूरे देश को हैरान करके रख दिया था किसी के बालकनी से गुजरते हुए। लेकिन मजा ले नागपुर के लोगों की जो अपने लेगेसी को छोड़े, क्योंकि आपने नॉर्मल फ्लाईओवर तो बड़े देखे होंगे जिसका रास्ता बड़ा आम होता है, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसे फ्लाईओवर पर लेकर जाऊंगा जिसकी एंट्री आप किसी के घर के खिड़कियों से भी ले सकते हो। तो मैं आज आया हूँ नागपुर के 5 पौली वाले फ्लाईओवर को। आप ठीक से पहले देख लीजिए फ्लाईओवर की स्ट्रक्चर कैसे है। सबसे पहली बात, ये जो फ्लाईओवर पे किसी के घर के बालकनी से आपसे बात कर रहा हूँ, और देखिए एक ढांचा बन चुका है यहाँ पर, और इसके बाद तो इसके ऊपर से फ्लावर आएगा। तो मतलब आप सोच लीजिए कि ये कितना पास में होने वाला है घर से। मतलब ऐसा है कि आप सीधा उतर के इधर भी आ सकते हो, सीधा उतर के उधर भी जा सकते हो। क्या बात है। वैसे यहाँ पे प्राइवेसी तो इन्होंने लगाई है, जैसे आप देख सकते हो ये बड़े जो लोहे के जो ये है, तो इससे लोगों की प्राइवेसी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लोगों को प्राइवेसी में। लेकिन फिर भी अगर किसी ने पास से एक्सीडेंट किया तो इधर जाने की तो संभावना है। सर, जिस तरीके से ये 5 पावली का फ्लावर बन रहा है और आप देख पा रहे हो सीधे सीधे आमतौर पर ये जो फ्लावर यहाँ से गुजरा है वो सीधा किसी के बालकनी से होकर किसी के रूम से होते हुए जा रहा है। तो आपका इस विषय पर क्या कहना है कि सही तरीके से यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन बना है या नहीं? एनसीसी कंपनी द्वारा ये जो ब्रिज का काम चल रहा है ये तो सभी को पता है कि कितने लापरवाही की तरीके से काम कर रहे हैं। और ऊपर से जो आपने अभी बात की है ये बिल्डिंग से लग के, ये एक्चुअली बिल्डिंग ना होते हुए यहाँ स्कूल है गैलेक्सी कॉन्वेंट, और काफ़ी बच्चे ये स्कूल में पढ़ते हैं। समझो अगर एक आध हादसा न होते हुए अगर हो गया कुछ ऊपर से, वो गाड़ी सीधी अगर वो बिल्डिंग में घुस गई तो ये बच्चों का नुकसान ये कंपनी उठाएंगी क्या? किस गलत डिज़ाइन के तरीके से यह ब्रिज का काम हुआ है आपको पता है, और काफ़ी गलत मैं इसको बोलूँगा। फिर भी आपको क्या लगता है सर, इसका जो पूरी जिम्मेदारी है वो किसने उठानी चाहिए और इसमें गलती किसकी, आपको क्या लगता है? इसकी गलती कंपनी के इंजीनियर्स और ये जिन्होंने सैंक्शन किया, यहाँ के हमारे सांसद जिन्होंने जिनके निगरानी में और जिनके डिज़ाइन द्वारा ये सैंक्शन हुआ है, हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, उन्हें सब कुछ पता है। वो अभी क्या करते उनको तो पता चल गया होगा कैसा हुआ। अभी इसमें क्या बदलाव करते या नहीं करते ये आगे देखेंगे। और काफ़ी धीमी गति से और बहुत लापरवाही के तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पे डस्ट भी बहुत हो रहा है, लोगों को काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ पूछना था, जैसे कि जिस तरीके से ये घरों के पास से होते हुए फ्लावर जा रहा है, तो आपका इस पे क्या कहना है? सर्वप्रथम यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट जो भारत स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ये लोगों का तो पता नहीं, पर अपने जैसे यूथ लोगों का बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि जो दिन पर दिन जो ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है, और हमारा तो खुद घर यहाँ पे रोड पे होने की वजह से जो हमें फेस करना पड़ता है, कयाचित वो नागपुर शहर के बाकी लोगों को नहीं करना पड़ता है। तो उसके वजह से जो गडकरी साहब ने इतना अच्छा जो रोड बनाया है, जो फ्लाईओवर बनाया है, वो बहुत ही अच्छा है। और हम तो उस चीज़ के लिए उनके सही में तहे दिल से आभारी है कि उन्होंने इतना अच्छा डेवलपमेंट के नाते और इतना अच्छा सुंदर ज़ीरो कैजुअलिटी में इतनी फास्ट उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है, उसके लिए हम उनका सही से तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। लेकिन सर, क्या आपको ये रिस्की नहीं लगता, अगर जैसे वो उतना पास से है और अगर वहाँ से आते आते अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो सीधा किसी के घर पर हो गया, तो मतलब क्या? देखो, अब उन्होंने ब्रिज बनाई है तो सीधी सी बात है, उसमें कई कंसल्टेंसी भी काम करती होंगे। कंसल्टेंसी में बहुत बड़े एक्सपीरियंस लोग जो इंजीनियर है, स्ट्रक्चर इंजीनियर है, हर तरीके के डिज़ाइन, हर तरीके के इंजीनियर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उनकी जो फर्म होती है जो सब कुछ सोच के वो बनाती है, और इतना बड़ा उन्होंने ब्रिज बनाया तो सीधी सी बात है उसमें रूल एंड रेगुलेशन भी रखा होगा। और अगर अपन ने वो रूल एंड रेगुलेशन नहीं उसको फॉलो किया तो सही बात है कि अपन सादे रास्ते पे भी गाड़ी ठोक देंगे और उसमें कुछ हो गया तो उसमें अपन गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। पर उन्होंने जो भी किया है सोच समझ के ही किया होगा। मैं वापस से कहना चाहता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट उन्होंने किया है, जो ब्रिज बनाया है, वो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे यहाँ के लोगों के बारे में सोच के बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। कल जाके जो इसका फ़ायदा होगा वो हम लोग ही बता पाएंगे, बाकी के नागपुर की जो बाकी के जो लोग फेस नहीं कर रहे वो नहीं बता पाएंगे। अब यहाँ पे 5 पौली का सबसे पहला फ्लाईओवर था जो नागपुर में बना था 1994 में। इस फ्लाईओवर ने पूरे 31 ईयर लोगों को सर्विस दी। उसके बाद इसको तोड़ा गया और इसको फिर से नया कंस्ट्रक्शन बनाने का तय किया गया। अब कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है,
अब इसमें किसकी अथॉरिटी है कि ये सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में तो बताया कि ये फ्लाईओवर लोगों के घर से कितना करीब है। अब आपको इस विषय पर क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। साथ ही हे बाबा के पेज को फॉलो करें और हाँ, एक बात ज़रूर बताना कि गलती किसकी है।